आध्यात्म में जहाँ एक ओर श्रद्धा और विश्वास की बात की जाती है, वहीं दूसरी ओर अपने आपा भाव को, मैं भाव को छोड़ने की भी बात की जाती है। यह दोनों ही बातें पूरक हैं। गुरु के प्रति या कुदरत के प्रति श्रद्धा, भाव और विश्वास इस बात की निशानी है कि मैं अपने को कमज़ोर और छोटा आंकता हूँ और उस व्यक्ति के आगे झुकता हूँ, इस विश्वास से कि वह मुझे भी ज्ञान देगा, मुझे भी सहारा देगा, मुझे भी मेरे दुख से मुक्त कर देगा। और दूसरी ओर अपने को छोटा समझना, कमज़ोर समझना, अपने में कमी को देखना, इस बात का प्रमाण है कि मैं किसी को अपने से बड़ा मानता हूँ। मेरे अंदर अहम भाव में कमी आई है, या मैंने अपनी कमियों को देखा है, समझा है, जाना है और मैं अब उनको दूर करना चाहता हूँ। यहीं से एक व्यक्ति के जीवन बदलने की शुरुआत होती है। जो व्यक्ति अपने आप को ठीक ही मानता है, जिसको ज़िंदगी में अभी अपनी तरफ देखने का, अपने से जूझने का मौका ही नहीं मिला, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, कोई परेशानी नहीं, कोई हर्डल नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, अभी ज़िंदगी की घटनाओं ने उसको हिलाया नहीं, शेक नहीं किया। उसकी ज़िंदगी अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंची जहां से उसकी परीक्षा होगी, उसकी खोज शुरू होगी, उसका ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदलेगा, अपने ऊपर उसको काम करना होगा, उसे इस बात का ख्याल आएगा। ऐसा ही हुआ एक व्यक्ति के साथ जो अपनी ज़िंदगी के प्रारंभिक दिनों में बड़ी ही आसानी से सब कुछ मिलते रहने के कारण एक बड़ी ही आसान ज़िंदगी जी रहा था। माँ बाप का इकलौता बच्चा, माँ बाप ने उसके लिए कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अचानक ज़िंदगी बदल गई। एक कार दुर्घटना में माँ बाप दोनों की मौत हो गई और यह बच्चा जो कि दूसरे शहर में कुछ ही दिनों पहले, कुछ महीनों पहले नौकरी करने के लिए गया था, इसको खबर मिली। ये घर पहुंचा तो इसके होश उड़ गए। माँ बाप दोनों ही स्पॉट डेड हो चुके थे। यह अकेला रह गया और यह अकेलापन इतना भयानक हो गया कि इसको लगा कि अब मैं क्यों हूँ, मेरा मकसद ही क्या है ज़िंदगी का, अब मैं क्यों जीऊँ, किसके लिए जीऊँ। उसका दिमाग ब्लॉक हो गया। कुछ दिनों तक घर में कोई न कोई आता रहता, जाता रहता, समय कटता गया, लोग ढाढ़स देते चले गए। मगर कुछ महीनों के बाद इसको अब वह माँ बाप का खालीपन सताने लगा। अकेले सुबह से शाम तक उस घर में बैठे रहना, न नींद आती, न भूख लगती, न प्यास लगती, बेचैनी और दिमाग में कुछ भी नहीं सूझता। और कोई उसका खास मित्र था नहीं, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ उपलब्ध था। तो कोई मित्र, यार, दोस्त, सगे संबंधी आदि से कोई बहुत मेलजोल था नहीं। सुबह से स्कूल के दिनों में स्कूल चले जाना, घर आकर थोड़ा आराम कर लेना, फिर ट्यूटर से पढ़ लेना घर पर ही, थोड़ा वीडियो गेम खेल लेना, गर्मियों की छुट्टियों में माँ बाप के साथ कहीं बाहर हिल स्टेशन पर घूमने चले जाना, यही उसकी ज़िंदगी थी। नौकरी के बाद भी वह अकेले अकेले ही था, क्योंकि कोई फ्रेंड सर्कल उसका बना नहीं। और जब भी छुट्टी होती, एक दो दिन की छुट्टी ही सही, वह माँ बाप के पास वापस आ जाता था। अब उसे लगा कि करे तो क्या करे, क्या दोबारा से नौकरी शुरू कर देता हूँ, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, थोड़ा मन लगेगा। लेकिन वो गया, उसका किसी काम में मन ही नहीं लगता था। वो 2 दिन में ही नौकरी छोड़कर वापस आ गया। तब उसे एक दिन घर में बैठकर विचार आया कि एक बार वह अपने माँ बाप के साथ किसी पहाड़ी जगह पर, किसी हिल स्टेशन पर समर वैकेशन के लिए गया था।
वहाँ होटल वाले ने बताया था, जब माँ बाप ने पूछा था कि यहाँ कोई ऐसा स्पॉट, ऐसा पिकनिक स्पॉट या ऐसी कोई जगह जहाँ घूमने जाया जा सकता है, तो होटल वाले ने बताया था कि इस पहाड़ी के ऊपर लगभग 2 मील 3 मील चलने के बाद ऊपर टॉप में एक गुरु का आश्रम है। कहते हैं कि वहाँ जो भी जाता है वह खुशी लेकर ही वापस आता है, इसलिए उस बाबा का नाम खुशी बाबा है। वह कितने भी दुख से ग्रसित व्यक्ति को अपना दुख वहीं वह व्यक्ति अपना दुख वहीं छोड़ आता है और खुशी लेकर लौटता है। माँ बाप को पहाड़ों में चढ़ने में मुश्किल थी, वजन ज़्यादा था, हार्ट पेशेंट थे, ब्लड प्रेशर ज़्यादा था, जिसकी वजह से वह उस दिन वहाँ नहीं जा पाए। अब उसको ख्याल आया, आज घर में बैठे हुए, जब वो अकेले घर में बैठा है, कि उसे वहीं चले जाना चाहिए। अगर वह खुशी बाबा है, अगर वह दुख को ख़त्म कर देता है और खुशी लेकर ही वहाँ से व्यक्ति लौटता है, तो मुझे एक बार वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। उसने मन बनाया कि वह उसी होटल में रुकेगा और वहीं से रास्ता भी पूछ लेगा। उसने उस होटल के बारे में, वो वहाँ रहा है, उसके बारे में उसको सब पता है। दूसरे ही दिन सुबह उसने अपना बैग तैयार किया और वह उस हिल स्टेशन के लिए निकल गया। वहाँ पहुँचकर उसने लगभग 30 किलोमीटर आगे जिस होटल में वह रुके थे, वहाँ पहुँचा। उसने वहाँ एक कमरा ले लिया, एक दिन वहाँ रुका और उसने उस खुशी बाबा के बारे में पूरी जानकारी ले ली। दूसरे दिन वह वहाँ से रवाना हो गया। पहाड़ी पर पैदल यात्रा करके पहुँचा। खुशी बाबा के पास पहुंचकर उसने बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने उसे गौर से देखा और एक पर्ची लिखकर उसको दे दी और कहा कि इसे उस सामने वाले कमरे में दे दो। उसने वह पर्ची ले ली और वह दूसरे सामने लगभग 20 मीटर आगे बनी हुई एक झोपड़ी में चला गया, जहाँ उसने वह पर्ची दे दी। उस झोपड़ी में भी एक गेरुए वस्त्र पहने हुए एक माताजी थी। गुरु ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए, सफ़ेद धोती पहनी हुई, उस साध्वी ने, माता ने गेरुए वस्त्र पहने हुए हैं। उस साध्वी ने उस पर्ची को लिया, उसमें गुरु ने जो कुछ भी लिखा था उससे पढ़ा ध्यान से और उससे कहा कि तुम वहाँ एक कमरा है, कमरा नंबर 10, उसमें ठहर जाओ। जो एक लंबे सी एक लाइन में कमरे बने हुए थे, उस कमरे में कमरे नंबर 10 में वो जाकर ठहर गया। और तभी एक व्यक्ति वहाँ आया, उसने चाय पिलाई, कुछ खाने को दिया और साथ ही एक जोड़ी कपड़े दिए जो सभी वहाँ पहनते थे, धोती और कुर्ता गेरुए कलर का। उस रात उसने आराम किया। अगले दिन उस साध्वी ने, जो कि वहाँ की इंचार्ज थी, उसने उसको कहा कि गुरु ने तुमसे कहा है कि तुम्हारी ड्यूटी नीचे जो नदी दिख रही है वहाँ से पानी लाने की है। तुम्हें सुबह से शाम तक 10 बजे से लेकर 4 बजे तक पानी लेकर आना है। 12:30 बजे खाने का टाइम होता है और शाम को 6 बजे
रात के खाने का टाइम होता है और तुम्हारा कोई काम नहीं। जब तुम थक जाओ तो सामने बरगद का पेड़ है, इस बरगद के पेड़ के नीचे तुम आराम कर लेना। और जब तुम्हारा आराम पूरा हो जाए, जब तुम दोबारा से तरोताज़ा हो जाओ, फिर पानी लेने चले जाना। तुम्हारा काम सुबह से शाम तक सिर्फ पानी लाने का है। यहाँ जो भी 10 लोग हैं, सबके काम बटे हुए हैं और सब अपने अपने काम में लीन रहते हैं। कोई किसी से बात नहीं करता। वहाँ सबके काम बटे हुए थे। एक व्यक्ति खाने की तैयारी करने में था, एक व्यक्ति खाना बनाने में था, एक व्यक्ति लकड़ियों को काटने में था, एक व्यक्ति जंगल से लकड़ी लाने में था, एक व्यक्ति झाड़ू पोछा दिन भर झाड़ू पोछा करता, एक व्यक्ति दिन भर बर्तन और साफ सफाई, खाने की तैयारी, एक व्यक्ति बाजार से सामान लाता, एक व्यक्ति गुरुजी के समक्ष रहता और एक साध्वी और एक वह व्यक्ति जो अब पानी लाएगा। यही 10 व्यक्ति थे। अब यह रोज पानी लाने की ड्यूटी करता। 2 मील नीचे नदी में जाता, जो बिल्कुल ही नीचे स्टीप डाउन, जहाँ नीचे उतरना तो आसान है लेकिन ऊपर चढ़ना मुश्किल, और सर पर एक कनस्तर रखकर 2 मील ऊपर आता। थककर चूर चूर हो जाता। नुकीले पत्थर वाला रास्ता, कभी इतनी मेहनत वाला काम किया नहीं। उसकी हालत खराब हो गई। उसे कुछ भी नहीं सूझता था। एक ही काम सुबह से शाम तक। साध्वी ने उससे कहा था कि जब वो थक जाए तो बरगद के पेड़ के नीचे ठंडी हवा में विश्राम कर सकता है और पानी उतना ही लाना है जितना वो ला सकता है। छोटा बर्तन चाहिए छोटा बर्तन ले जाए, बड़ा बर्तन चाहिए तो बड़ा बर्तन ले जाए, जो भी ठीक लगे, लेकिन सामर्थ्य के अनुसार उतना ही लाना है। पानी लाना, दिन भर अकेले ऊपर नीचे जाना, बरगद के पेड़ के नीचे थोड़ा विश्राम कर लेना, फिर पानी लेने चले जाना, खाना टाइम पर खाना। शाम को 5 से 6 बजे तक ध्यान का वक्त होता था, जब सब गुरुजी के कमरे में एकत्रित होते और ध्यान करते। 6 बजे बाद रात का खाना शुरू होता, फिर आराम करने के लिए अपने कमरे में चले जाता। यही उसकी दिनचर्या थी। सुबह 4 बजे तक नहा धोकर तैयार हो जाना, 2 घंटा गुरुजी के कमरे में 6 बजे तक ध्यान करना, 6 बजे के बाद चाय और थोड़ा नाश्ता और फिर पानी लाने की ड्यूटी। किसी से कुछ बोलना नहीं, पूछना नहीं, बात करना नहीं, सब मनाही थी। और कोई किसी से बात करता भी नहीं था। यहाँ तक कि गुरुजी ने भी जिस दिन पर्ची में पहले दिन उसके लिए कुछ लिखा था, इशारा किया था कि उस सामने वाले कमरे में चले जाओ, तब भी गुरुजी ने कुछ बोला नहीं। उसे आज तक इस बात का आश्चर्य है कि गुरुजी क्या बोलते ही नहीं। साध्वी ने उतना ही बोला जितनी इंस्ट्रक्शन उसको दी, इसके अलावा कुछ नहीं बोला। और किसी व्यक्ति ने कभी कुछ नहीं बोला। सब अपने काम में व्यस्त हैं। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। अब वो अभ्यस्त हो गया। उसके पुराने विचार भी इतनी थकान और कम खाने की वजह से इतनी गहरी नींद आती कि उसके वह पुराने विचार कम होते चले गए। वो कम होते हुए उनको देखने लगा। अब उसे घर की याद भी भूलने लगी। वो वही कुदरत की हवा, पानी, स्वच्छ वातावरण और गुरु के सानिध्य का आनंद लेने लगा। वह हैरान इस बात से था कि अब तक उसने गुरु के मुंह से एक शब्द भी नहीं सुना था और न ही किसी से कोई बातचीत की थी, मगर फिर भी उसे लगता है कि यह सब मेरे अपने हैं, परिवार की तरह हैं। सबके अंदर इतनी पॉजिटिव ऊर्जा, इतनी सकारात्मक ऊर्जा बह रही है। सब अपने काम को ऐसे करते हैं, ऐसे जैसे कि उसमें ही खो गए हैं। इतनी तल्लीनता।
इतना अपनापन लिए हुए, कोई कमी नहीं, कोई आभास, कोई ऐसा आधा अधूरा काम नहीं करता। किसी को ऐसा कोई आभास नहीं कि उसकी ज़िंदगी में कोई कमी है, कोई दुख है, कोई पीड़ा है, कोई गुस्सा है, कोई नफ़रत है। सब कुछ इतना परफेक्ट था कि बड़ी हैरानी होती थी कि किसी के चेहरे में कोई सिकन नहीं, कोई किसी से बात नहीं करता, फिर भी सब कुछ इतने टाइम पर होता था। इतनी गहन शांति उनके मन में थी कि वो बड़ा हैरान था कि यह सब कुछ इतना कुदरत के नियम के अनुसार चल रहा है, कुदरत की तरह चल रहा है। समय बीतता चला गया, उसकी जिंदगी में रूपांतरण होने लगा। अब उसके अंदर जीवन की महत्ता, जीवन का उद्देश्य, यह कुदरत कौन चलाता है, कौन कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है, हम यहाँ क्यों आए हैं, इस तरह के प्रश्नों का उदय होने लगा। और उसे इसके उत्तर तब मिलते जब वो बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठता। जब वो थक जाता पानी लाकर, तब वो 10-20 मिनट आराम करता था पेड़ के नीचे। उसे बहुत आश्चर्य था कि आज 6 महीने होने को आ गए, गुरु एक शब्द नहीं बोले, और भी कोई सदस्य कुछ आपस में बोले नहीं। सब कुछ एक ऑर्डर में, एक धुरी में चलता हुआ सा है। जैसे सूरज रोज निकलता है, शाम को छुप जाता है, चांद आता है, चला जाता है, उसी तरह हमारा जीवन भी एक धुरी पर चक्कर लगा रहा है। रोज का वही नियम, उसमें कुछ भी नहीं बदलता। ऐसा लगता था कि जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गया है, जहाँ जीवन इतना ही है। शहर में बचपन से माँ बाप के साथ रहकर उसने देखा था कि कितनी हलचल है। सुबह से शाम तक पूरा संसार घर में उठाकर रखते थे माँ बाप। लड़ना झगड़ना, प्यार दुलार, खाना पीना, प्रोग्राम, घूमने जाना, सगे संबंधी, रिश्तेदार, यार दोस्त, ऑफिस, नौकरी, पहनावा, दिखावा, त्योहार, सब ऐसा लगता है जैसे सब व्यर्थ ही था। सब झूठ था, सब कूड़ा करकट था, सब दिखावा था। वह कैसा जीवन था जहां इतना सब कुछ होने के बाद भी सुख नहीं था। दुख, ईर्ष्या, द्वेष, प्रतियोगिता, क्रोध, गुस्सा, मारपीट, प्यार का दिखावा, जबरदस्ती अपनी बात को थोप देना, अपनी बात को मनवा लेना, झगड़ा, प्यार, सब झूठा था। माँ बाप, सब उसने देखा था। अब उसे लगता था कि यह सब झूठ था। वह भी एक दुनिया थी और यह भी एक दुनिया है। वह दुनिया कितनी बनावटी थी और यह एक दुनिया है, जबकि यहाँ अपने जानने वाला कोई नहीं, अब किसी से बातचीत कोई नहीं, मगर यहाँ कोई हफड़ तफड़ नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई प्यार का दिखावा नहीं, कोई भी दिखावा नहीं। जो है वो है। तब उसे लगा कि सच कहीं बाहर नहीं है, यह उसके अंदर ही है। उसको एहसास होने लगा, झूठे प्यार का एहसास होने लगा। मतलब और गर्ज किस तरह से इस दुनिया में जुड़ी हुई है और किस तरह से दिखावा और झूठ है, यह सब उसे नजर आने लगा। जबकि यहाँ कोई किसी से जुड़ा नहीं, कुछ करके दिखाना नहीं, कुछ बन के दिखाना नहीं, किसी को कुछ बताना नहीं, किसी को कुछ जताना नहीं। और यह जीवन कैसा है? अब उसे गहरे में एहसास होने लगा कि अब उसकी कोई चाहत नहीं, उसका कोई कहीं जाने को कोई मन नहीं, कुछ पा लेने की कोई इच्छा नहीं, कुछ करके दिखाने का कोई मन नहीं। गुरु के साथ सुबह शाम के ध्यान में उसे रस आने लगा। इन 6 महीनों के बाद अब उसे यह लगता कि कब ध्यान का समय हो। सुबह वक्त से पहले वह तैयार हो जाता,
नहा धोकर 4 बजे से पहले तैयार होकर गुरु के कमरे के आगे खड़ा हो जाता। कब वह कमरा खुले और कब ध्यान शुरू हो, कब वह गुरु के नज़दीक जाए, बैठे, और शाम का इंतज़ार करता कि कब ध्यान का वक्त हो और वो गुरु के संग बैठे। जबकि गुरु से कभी बात नहीं हुई, सिर्फ गुरु के दर्शन की लालसा इतनी गहरी उसके अंदर होने लगी। और ध्यान जैसे उसके जीवन में ध्यान के अलावा जैसे कुछ है ही नहीं। वह हैरान भी था कि यह क्या होने लगा है। उसको ध्यान के अलावा कुछ विचार ही नहीं आता। पानी लेने जाता, रास्ते भर आने जाने में वो गुरु को अपने साथ चलते देखने लगा। कभी कभी तो वो देखता था कि गुरु उसका पानी का कनस्तर लेकर चल रहा है और वो खाली चल रहा है। लगता था कि क्या वो खुली आंख से कोई सपना देख रहा है। फिर अपने को हिलाता, अपने गाल में थप्पड़ मारता कि नहीं, सपना तो नहीं है तो सच। और गुरु खुली आंख से सामने दिख रहा है, पानी कंधे पर लेकर चल रहा है। आश्चर्य से भरने लगा कि यह क्या हो रहा है उसके साथ। मगर कहे किससे, वहां कोई किसी से बात करता नहीं। चुपचाप इस आनंद को वह जीने लगा। एक स्थिति आई कि उसकी जिंदगी में कि वह अपने आप को 24 घंटे गुरु के साथ महसूस करने लगा, कि गुरु 24 घंटे उसके साथ है, उसके साथ बोलता है, उसके प्रश्नों का जवाब देता है, उसके साथ पानी लेने जाता है, उससे प्रश्न करता है। एक दिन उसने सोचा कि मैं देखता हूं कि गुरु तो अभी मेरे साथ पानी लेकर आए हैं, क्या गुरु अपने कमरे में है? वो जैसे ही उसने पानी का कनस्तर पानी नीचे रखा और उसने देखा कि गुरु तो बरगद के पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं। उसने पानी का कनस्तर नीचे रखा और वह गुरु के कमरे की तरफ देखा। उसने कमरे के अंदर खिड़की से झांका तो गुरु तो वहां आराम कर रहे थे। तब उसे विश्वास हो गया कि गुरु अंग संग रहने लगे हैं। गुरु अब शरीर रूप में नहीं, बल्कि एक ऊर्जा के रूप में उसके संग रहने लगे हैं। रात में गुरु उसके साथ ही सोते, उसके साथ उसके हर प्रश्न का जवाब देते। वह प्रश्न पूछता, जो भी उसके प्रश्न मन में आते, आध्यात्मिक प्रश्न, वह सब आध्यात्मिक प्रश्नों का जवाब देते। वह उनके साथ खूब बात करता। लेकिन यह सब वह देखता था। गुरु तो अपने कमरे में ही थे, मगर इसके साथ दिखते थे। यह गुरु गुरु ही करने लगा। अब ध्यान में निरंतर बैठे रहना, गुरु से अपने अंदर बात करना, हंसना, मजाक करना, गुरु इसमें प्रकट हो गए और यह समाधिस्थ होने लगा। एक दिन गुरु ने इसकी पूर्ण अवस्था देखकर इसको बुलाया और कहा कि तुम अब पूर्ण हुए, तुम अब वही हो जो मैं हूं, जो कुदरत है। अब जाओ और दूसरी जगह कोई ऐसा स्थान चुनो जहां तुम भी लोगों का भला कर सकते हो, तुम भी खुशी फैला सकते हो और लोगों के दुख, जिस तरह तुम यहां आए थे, इसी तरह बहुत लोग दुखी हैं। और ऐसा शहर चुनो जो सबसे ज्यादा व्यस्त है, क्योंकि जितना व्यस्त शहर है उतना ही ज्यादा दुख है। और तलाश सबकी खुशी की है, शांति की है, मानसिक शांति की, लेकिन मिलती नहीं। तुम जाओ और व्यस्त शहर के बाहर किसी एकांत में
अपने लिए स्थान चुनो और जिस तरह मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया उसी तरह तुम भी उन दुखी लोगों को, जिनके जीवन में अब कोई सहारा नहीं, जिनके जीवन में अब कुछ रस नहीं रहा, जिनका जीवन बहुत दुख से भर गया है, उनको खुशी दो। जो तुम्हें मिला है उसको अब बांटो। कहते हैं कि उसने अपनी सारी जमीन जायदाद घर बार बेचकर एक दूसरे व्यस्त शहर के बाहर सुनसान इलाके में एक आश्रम बनाया और लोगों को, जो भी अपने दुख से पूरी तरह से घिर चुके थे और जिनके जीवन में अब कोई आशा की किरण नहीं थी, उनको आमंत्रित किया और बाद में वह एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक जीवन रूपांतरण का केंद्र बन गया। हमें भी इस कहानी से सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन को खुशी से, आध्यात्मिक खुशबू से, आध्यात्म की उन्नति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में कुछ भी भौतिक पदार्थों को पा लेने से सुख नहीं मिलता, बल्कि जिंदगी की व्यस्तता भागदौड़ में सुख के बजाय दुख ही हाथ लगता है। और दुख, जब तक उस दुख का पता चलता है तब तक जीवन का बहुत बड़ा भाग बीत चुका होता है और अब करने को कुछ बचता नहीं, कुछ सूझता नहीं। इसलिए हमें विचार करना चाहिए और आध्यात्म की राह पर जरूर बढ़ना चाहिए। आध्यात्म को अपने जीवन का सबसे अनिवार्य अंग बनाना चाहिए।